अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है, जिसका आज हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम जो है पहले लेक्चर में ये पार्ट 1 का केमिस्ट्री पार्ट 1 का जो है हम लिक्विड एंड सॉलिड स्टार्ट करने लगे हैं। इसको मैं सारे को कवर करूंगा इंशाल्लाह। इसमें जो है पहला हम पढ़ेंगे, स्टार्ट में थोड़ा सा जरा बात कर लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इनकी इम्पोर्टेंस है इनकी, उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमने इसके बाद जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बहुत इस पे बात करनी है हमने, तो इसलिए हम जो है ना पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए फोर्सेस बेसिकली दो तरह की होती हैं। वो कौन कौन सी? इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है जी, इंट्रामॉलिक्यूलर, और दूसरी कह दें आप इंटरमॉलिक्यूलर। पहले हम इसको जो है ना वो वन बाय वन देख लेते हैं, इसको पहले थोड़ा थोड़ा सरसरी सा, फिर डिटेल में देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है। देखिए, इंट्रा मीन जो कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है। एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है और उसी के अंदर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, HCl है, एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस हैं वो होंगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमने बॉन्ड की डेफिनेशन जो है ना पढ़ी है, आप चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे इसको, जो कि मेरा कंप्लीट भी हो, मैंने पहले चैप्टर 6 को कंप्लीट किया हुआ है, सारा मौजूद है, उसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। तो जो है इस जिसको हम बॉन्ड भी बोलते हैं, हमें पता है, हमने बॉन्ड की जो है ना वो टाइप्स भी, आपने कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वो सारी पढ़ी है हमने। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं फोर्सेस, इंपॉर्टेंस भी हमने इनकी देखनी है। जो ज्यादा हम फोकस करेंगे वो इस पे करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है, दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको हम बोल देंगे कि वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे ये भी बॉन्ड है ना, ठीक है, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर इसमें देखें तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हमें पता है, ये बहुत ही बेसिक बात है कि क्यों आती है, ये आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसलिए आप ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। अब ये इसकी हमने टाइप्स भी पढ़नी है आगे चल के, अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ सिर्फ इनकी कि इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। तो ये ऐसी फोर्सेस है जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान में, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इन पर डिपेंड करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज depends on intermolecular forces। ठीक है जी, कैसे देखें, हमें पता है कि हमारे पास फेजेस कौन सी, चले लिख लेते हैं इसको, गैसेस, लिक्विड्स हैं और सॉलिड्स। अच्छा, अगर हम बात करें कि इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जो है ना वो इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसकी इंपॉर्टेंस में हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, अभी हम गैस, लिक्विड, सॉलिड की बात नहीं करते, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं अगर वो होंगी वीक, बहुत ही वीक फोर्सेस हैं, तो वो सब्सटेंस गैस फेज में होगा, क्योंकि इसमें वीक फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, तो जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो वो गैस होती है। जब थोड़ी सी फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं कंपैरेटिवली, तो वो लिक्विड फेज, कंपैरेटिवली स्ट्रांग, या इसको स्ट्रॉन्गर लिख लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है इसकी स्ट्रॉन्गर।
stronger than gases. क्या stronger? Intermolecular forces. ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो हमें किसी भी सब्सटेंस की फेज बताती है, हमें फेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं, उसकी भी अभी बात करते हैं। सॉलिड जो है वो हमें पता है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड फॉर्म में चले जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकती हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे हमारा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है, इसके अलावा हमने वेपर प्रेशर भी पढ़ना है, बहुत सी चीजें हमने पढ़नी जिसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फैक्टर लाजमी पढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कि बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा, वेपोरेशन कम या ज्यादा है, हम सब में उसमें भी मैं बात करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो आप इसको जो है ना वो अलग से अगर देख रहे हैं तो ये समझ लें कि ये इसकी एप्लीकेशंस है। हम बात करेंगे कि ये फेज के बारे में हमें बता सकता है और उसके बारे में हम देखेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट, उसके अलावा वेपोरेशन कम नहीं है ज्यादा, या उसके अलावा वेपर प्रेशर कम है ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। तो आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। अगर ये फोर्सेस ज्यादा है तो ये कम, अगर फोर्सेस कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप एग्जांपल ले लें वाटर की, और उसकी एथेनॉल की एग्जांपल ले लें। वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 पे उबलता है पानी, और जो एथेनॉल है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो जिसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है, पानी में ज्यादा होती है। डेफिनेटली हम पढ़ेंगे भी इसको। अच्छा, अगर चलिए मैं बात कर लेता हूं, अगर हम देखें वेपोरेशन, वेपोरेशन जो है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से भी इनवर्स रिलेशन है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो वो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो लिक्विड फेज को छोड़ के तो गैस फेज में मुश्किल से जाएंगे, उसको हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो वेपोरेशन का अमल जो है वो कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी। तो इसके अलावा देखा जाए, आप वेपर प्रेशर देखा जाए तो वेपर प्रेशर का भी यही होगा। वेपर प्रेशर ऐसे लिक्विड जिनमें जो है वो फोर्सेस स्ट्रांग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉरी वेपर प्रेशर कम होगा, जिसमें जिसकी जो है वो फोर्सेस कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली ये है इसमें जो हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, इसके टाइप्स जो है वो उसको भी देख लेते हैं। उसके अलावा उसको मैंने 1 बाय 1 जो है ना उसको मैंने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करना है। तो अगर उसकी टाइप्स देख लें सरसरी सी, फिर उसको 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चले ठीक है, इसको जो है ना लेक्चर 2 में ही इसको कवर करता हूँ मैं टाइप्स बता के, तो उसके बाद मैं उसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा उसकी फर्दर एक एक करके। अल्लाह हाफिज।